एक पार्क था जहां वे दोनों रोज मिला करते थे। वह बेंच जहां आकर वे बैठा करते थे। मिसेस सिंह और शर्मा जी। मिसेस सिंह के चेहरे पर भी रोज उदासी छाई रहती थी और शर्मा जी भी परेशान दिखाई देते थे। कुछ देर दोनों बेंच पर साथ बैठते, चुपचाप कुछ सोचते रहते, फिर बातें करने लगते, दिल हल्का कर लेते। मिसेस सिंह अपने मन का बोझ उतार लेती और शर्मा जी अपना दिल खोल देते। घर में तो दोनों की कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए यह पार्क ही उनकी जिंदगी का सहारा था। दोनों ज्यादा उम्र के नहीं थे। मिसेस सिंह 38 साल की थी और शर्मा जी 45 साल के। अगर मैं विधवा न हुई होती तो आज मेरी ये हालत न होती। विधवा होना किसी के हाथ में नहीं होता मिसेस सिंह, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन यह बात मेरी सास नहीं समझती, मेरी ननद नहीं समझती, मेरा जेठ और जेठानी नहीं समझते। वे तो मुझे ही अपने बेटे की मौत का कारण मानते हैं। हर महीने मैं अपने माँ बाप से पैसे लेकर अपने ससुराल वालों का पेट भरती हूँ। कब तक? मेरे माँ बाप भी कब तक देंगे पैसे? वे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन इन लालची लोगों का दिल बिल्कुल नहीं पसीजता। एक बार भी नहीं सोचते कि कब तक इस लड़की को लूटेंगे। आपके जेठ ने अब तक कोई काम शुरू नहीं किया? नहीं, वो शराबी मेरे माँ बाप के पैसों की शराब पी जाता है। मुझसे जबरदस्ती बुटीक पर काम करवाया जाता है। पैसा सारा सास ले जाती है। अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा मांग भी लूं तो मुझे गालियां देते हैं। जानवर से भी बदतर हो गई है मेरी जिंदगी, शर्मा जी। मेरा हाल भी आप जैसा ही है मिसेस सिंह। जितने भाइयों की शादी मैंने बेटों की तरह की थी, उन्होंने ही अब मुझे तंग करना शुरू कर दिया। माता पिता के जाने के बाद जिन छोटे भाइयों को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, वे शादी के बाद एकदम बदल गए। आज मैं अपनी रोटी भी खुद बनाता हूँ। घर में कोई मुझे बुलाता नहीं, सब अपने अपने दायरों में मसरूफ रहते हैं। मैंने सबका सोचा, लेकिन मेरा कोई नहीं सोचता। कल मेरे भाई मुझसे कहने लगे, हमारा हिस्सा दो, हम अलग होंगे। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? मेरे पिता तो मेरे लिए पांव रखने जितनी भी जमीन नहीं छोड़कर गए थे। सब कुछ मैंने खुद बनाया, अपने भाइयों के लिए बनाया, और आज वही भाई मुझे घर से निकालने को कह रहे हैं। दवाई ले रहे हो आप? दोबारा तो छाती में दर्द नहीं हुआ? दवाई तो ले रहा हूँ मिसेस सिंह, लेकिन मुझे दवाई की नहीं, अपने परिवार के साथ की जरूरत है। ये दुख खत्म क्यों नहीं होता शर्मा जी? अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। कितना रोए, कितनी शिकायत करें जिंदगी से, भगवान से। अब तो लगता है भगवान भी थक गए होंगे मेरी फरियाद सुन सुनकर। कल तो मेरे पिता ने भी मुंह मोड़ लिया। बोले, हम और पैसे नहीं दे सकते, अब अपना खुद देखो। घर गई तो जेठ बोलने लगा, अगर पैसे नहीं लाए तो घर मत आना। आज अगर पैसा नहीं दिया तो वे मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। पुलिस सुनती नहीं, कहती है पैसा लाओ तब कार्रवाई करेंगे। अगर पैसा होता तो कार्रवाई की जरूरत ही क्या थी? मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो आप ले लीजिए, परेशान मत होइए। शर्मा जी, आप भी कब तक देंगे? हाँ, मुझे भी ऑफिस से निकाल दिया मेरे भाइयों ने। बोले, कारखाना हमारे हिस्से आया है, तू बाहर जाकर काम देख, हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। बताइए, मैं उनका परिवार नहीं हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं भी कहाँ जाऊँ शर्मा जी? वे कहते थे घबराना मत, मैं हूँ तेरे साथ। आज देखो, मुझे इन जानवरों के बीच अकेला छोड़कर चले गए। सच कहूँ तो मेरा सहारा भी आप ही हैं मिसेस सिंह। आपके साथ पार्क में बैठकर कुछ बातें हो जाती हैं, मन हल्का हो जाता है। मैं आज के बाद यहाँ नहीं आ पाऊंगी शर्मा जी, मैंने जहर खा लिया है। कहते ही मिसेस सिंह के मुंह से खून निकलने लगा और अगले ही पल उन्होंने अपना सिर शर्मा जी की गोद में रख दिया। शर्मा जी हतप्रभ होकर मिसेस सिंह को देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मिसेस सिंह मर गई हैं। वे अपनी गोद में पड़ी लाश को निहारते रहे। अर्बन एस्टेट फेज 2 के पार्क में 2 लाशें मिली हैं। महिला जहर खाकर मरी है और पुरुष बेंच पर बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ने से दोनों के घर वालों को सूचना दे दी गई है और वे पहुंच भी गए हैं। हालांकि रिश्तेदारों का कहना है कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। मीडिया का एक रिपोर्टर कैमरे पर बोल रहा था,